अस्सलामुअलैकुम। आबदा रफ़ीक गपशप के साथ हाज़िर है और आप सब की खैरियत चाहती है। अल्लाह ताला आप सबको खैर खुशी से रखे और हम सबको नेकी की तौफ़ीक दे, आमीन। आज खाना पकाना काम सारा मैंने कर लिया है। ये मेरा ब्रेक टाइम होता है। कपड़े भी धुल गए हैं, घर के काम भी हो गए, जो ज़रूरी रूटीन वर्क जिसको कहते हैं ना सादा में मोटे मोटे काम, जी वो सब हो गए हैं, जिसके बग़ैर घर नहीं चलता और मुझे हाज़िरी देना होती है। इस्त्री है, कपड़े धोना है, जो भी काम है, खाना और सफाई। अब मेरा ब्रेक टाइम था जिसमें मैं चाय पीती हूँ, इंजॉय करती हूँ। तो इससे पहले जब मैं फ़्री होती थी तो मैं फ़ोन करती हूँ लोगों को, फ्रेंड्स को, सहेलियों को। तो ज़ाहिर है वो भी बिज़ी होती हैं और उनका टाइम भी कुछ हर घर का अपने हिसाब से चल रहा होता है। तो मुझे ये चैनल बनाना बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत काम लगा है। ये मेरी एक एक्टिविटी, हॉबी, मेरी ज़ात का इंजॉय है। इसका एक फ़ायदा ये है कि आप लोग डिस्टर्ब नहीं होते। जब आप लोग फ्री होते हैं आप मुझे देख लेते हैं, मेरी गपशप में शिरकत कर लेते हैं। तो मेरी इस बात पर यकीनन आप सब अमल करने के शौक़ और ख़्वाहिश रख रहे होंगे और मैं भी कुछ कर भी रही हूँ कि जब मेरी वीडियो देखें तो आप देखने से पहले हल्का फुल्का मेकअप, साफ़ सुथरे कपड़े और चाय का मग लेकर बैठ के ज़रूर देखें। जो लोग चाय पीते हैं उससे भी बहुत मज़ा आएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक दें कि अब आपको कितना अच्छा लगा। एक आप तैयार हो गए वीडियो के बहाने, साफ़ हो गए और ख़ूबसूरत लगे, दिल भी खुश हुआ। तो हमारे मुआशरे में एक आम बीमारी है चुगलियाँ। हालांकि हमने बहुत ही सुना है, हम मज़हबी लोग हैं, दीनदार हैं, उसके बावजूद पता नहीं नाम के ही दीनदार हैं शायद। तो कहते थे मेरे बचपन में कि जी औरतां चुगलियाँ कर दिया ने, लेकिन अब तो मुझे हैरत है कि आदमी भी किए जा रहे हैं। अल्लाह रहम करे हम सब पर। अब हमारा हाल क्या हो गया है? खेडो चुगलियाँ, खाओ चुगलियाँ, पियो चुगलियाँ, सुनो चुगलियाँ, चुगलियाँ ही चुगलियाँ, यानी अब और कोई काम ही नहीं है। तो मैंने कई लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि मैं समझाने का मतलब सही नहीं है, मेरा मतलब है लफ्ज़ के चुगलियों का नाम आप दुख सुख कर लें। लेकिन ये जो काम है ना, ये लफ्ज़ है ना, ये जैसे दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट सुने होंगे ना आपने, इस काम के चुगलियों के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत तकलीफ़देह और ज़ोरदार हैं। तो इतने ज़ोरदार हैं, इतने तकलीफ़देह हैं कि साल हा साल ख़ानदानी रिलेशन सही नहीं हो पाते। तो मेरी सब अपनी बेटियों से जो बहुत मासूम हैं, जिनकी ट्रेनिंग अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे लगाई है, और प्यारी प्यारी बहू रानियाँ जो कि अपनी घरदारी में दाखिल हो चुकी हैं, हमारी बहुएं बन चुकी हैं, उन सब से गुजारिश है। वो बहुत मासूम है ना, तो उनको तो पता ही नहीं है। उन सब से मेरी गुजारिश है कि वो अपने हस्बैंड्स की जब कंपनी में रहती हैं, उनके साथ चाय पीती हैं, मार्केट जाती हैं, गपशप करती हैं, तो बहुत ही मेरा मतलब एक रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है उनसे कि वो नंद की, भाभी की, देवरानी की, जिठानी की, हमसाई की, माई की, वर्कर की, किसी भी किस्म की कोई चुगली बात उनकी ना करें, बल्कि उन लम्हात को खूबसूरत बनाएं। ये यादगार लम्हात होते हैं, ये ज़िंदगी हमें दोबारा नहीं मिलने की, फिर हम पछताएंगे। होता यह है कि हर इंसान अपनी लाइफ का कुछ ना कुछ बताता है, तजर्बा, चीज़ जिससे वो गुज़रा होता है। जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि हर एक की ज़िंदगी एक खुली किताब है, बस कोई उसको एक्सप्लेन करने का, बताने का हौसला कर लेता है और कोई नहीं करता। तो मैंने ये मिस्टेक की, क्योंकि कई ख़वातीन दुख सुख करती हैं, उनमें शौहरों की बातें होती हैं, तो वो फिर मैंने उनको मशवरा दे दिया, ऐसी पागलपनी किया ना मैंने। तो वो फिर जनाब मसला गड़बड़ हो गया, क्योंकि उन खातून ने तो फिर अपने आप को तो माशाल्लाह जिब्राईल अलैहिस्सलाम ही समझ लिया कि वो तो मिस्टेक है ही नहीं उनकी, और उनके हस्बैंड साहब जो थे वो क्लैरिफाई के लिए उठ खड़े हुए। अल्लाह मेरे अब्बू जान की ज़िंदगी करे, उन्हें सेहत और हर पल उनका खुशी का बनाए कि उन्होंने मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह समझाई, मेरी बहुत हेल्प की। मैं अपने माँ बाप से बहुत खुश हूँ और कि ऐसे माँ बाप अल्लाह ताला हर एक को दे। वैसे तो हर एक के माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं,
मैं तो अपनी ज़ाती बातें कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, ये गलती नहीं करनी, ये औरतों की आदत होती है शिकवे शिकायत करना, वो कैथारसिस करती हैं। तो आप उनकी बातें सुनने के बाद उनको मशवरे ना दिया करें कि ऐसे कर लेना था तो वैसे कर लेना था। जो सुन रहा होता है वो बेचारा हैरान होता है ना कि इसके साथ इतनी ज़्यादती हो गई। तो आप ये कहा करें कि मैं दुआ करूँगी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा मसला सारा आपका। और दूसरा, उसके शौहर की 10 तारीफ़ें उसके सामने किया करें। ये तो हम ख़वातीन भी एक दूसरे के साथ करती रहती हैं, ये भी नहीं करनी चाहिए। और ये भी एक गेम है और ये बड़ी ही चुगलियों वाली खेल, बहुत बुरा खेल है। ये ऐसा नेटवर्क है जिसमें उस स्पाइडर की तरह, मकड़े की तरह हम खुद फंस जाते हैं। तो मेरी अपनी बहुरानियों से, अपनी बेटियों से, अपनी कज़न से, अपनी फ्रेंड्स से, सहेलियों से, सजनों से, बहनों से बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये काम हम सब छोड़ दें। हम इस काम की बजाय अपनी ज़ात पे, सेल्फ़ ग्रूमिंग पे तवज्जो दें। सेल्फ़ ग्रूमिंग जो है वो किसी उम्र की कैद में नहीं है, वो हमारा जब जी चाहे। अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत टाइम दें, उनके साथ पॉजिटिव रहें। उनके ये यानी चुगलियों वाली जो गेम है ना, इसको छोड़कर हम बहुत अच्छी बातें करें। तो ये जो मैं अभी बात कर रही थी कि ये जो चुगलियों वाला काम है जिसको हम दुख सुख कह देते हैं, अदरवाइज़ होता तो कैथारसिस है, दूसरी औरत कर रही होती है। तो ये अब आदमी भी करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। ये एक तकलीफ़देह अमल है, इसका अल्लाह ताला ने भी वबाल बताया है। वो आप सब जानते हैं, समझते हैं कि ये तो एक मिसाल में आदमी का है कह दिया है ना, वैसे औरतें भी साथ ही बयान की जाती हैं। तो कि एक मुर्दा भाई का गोश्त खाना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। इस उम्र में मैं किसी पे ताना नहीं कर रही कि कोई मेरी वीडियो सुन के ये सोचे कि भाई एने तो वीडियो लाई है, मतलब है सानू सुना रही है। कसम खुदा की, मैं किसकी कसम खाऊं, आपको शायद यकीन आ जाए। कसम खुदा की भी नहीं कहना चाहिए, मतलब है कि आप मेरी बात पे अगर यकीन करें तो ये मेरी उम्र में मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं ताना करूं, मुझे शर्म आती है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसी जाने में या अनजाने में कर ली हैं जिनका मुझे अफसोस होता है। अब हमारी आखिरत में कितना टाइम है ये हमें नहीं मालूम, आनी तो है, कंफर्म तो है ना, टाइम ही नहीं मालूम ना। तो मैं इसीलिए अपनी नई नई बहुरानियों से, बेटियों से मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि जो गलतियाँ मेरी पौध की ख़वातीन ने, मेरी हम उम्र ख़वातीन ने की या मैंने की, वो आप ना करें। आप अपने लम्हात को खूबसूरत बनाएं, तैयार श्यार रहा करें, गपशप किया करें, घर के कामों में भी नीट एंड क्लीन होकर। काम तो हमने करने, हम पता क्या सोचते हैं, ऐसे फारिग होवांगे तो तैयार होवांगे, भाई ये नहीं मज़ा आता। आप किसी दिन अच्छा सा तैयार होकर किचन का काम करें, बेशक डस्टिंग करें, आप अपने बच्चों की बुक्स सेट करें, जो भी काम करना है वो थोड़ा सा फ्रेश अप होकर करें ना, तो काम का मज़ा बड़ा आता है। ये मिस्टेक मैंने की हुई है। और ये दूसरों की बातों का ज़िक्र हम ना करें। एक तो जब दूसरी ख़ातून का ज़िक्र हम अपने शौहर से करते हैं ना, एक शरई मसला है कि वो हमारा शौहर उससे अनजाने में अटैच होता जाता है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। बज़ाहिर हम चुगली कर रहे होते हैं, अपने शौहर को उसके ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन इनरली होता क्या है, दिल का गुनाह, सोचों का गुनाह उस बेचारे को होने लग जाता है। तो हमें ये नहीं करना। हमें अपनी लाइफ को रंगीन और ख़ूबसूरत, जिसको कहते हैं थ्रिल, फ़न, फ्लेवर वाला बनाना है, एक्साइटमेंट वाला बनाना है, इंजॉयबल बनाना है। हमें ना किसी की बात करनी है और ना ही हमें परेशान होना है। किसी की बात करने से हम समझते बड़ा थ्रिल पैदा होया जी, असी तो तहलका मचाता, हुण लगेगा पता। ये नेगेटिव थॉट्स हैं। हमें पॉजिटिव थॉट्स रखनी चाहिए और पॉजिटिव थ्रिल, एक्साइटमेंट और फ्लेवर और फ़न पैदा करना चाहिए। एक्साइटमेंट, हमें अपने आप में इतना मगन रहना चाहिए कि हम दूसरों का ज़िक्र ही ना करें। अगर कोई ऐसी बात है तो या तो हौसला करके, वैसे तो करनी नहीं चाहिए लेकिन चलें फिर भी, हाजमा ख़राब हो रहा है तो हौसला करके उसको कह लें, लेकिन अपने बड़ों तक ना पहुंचाएं, जिसमें बाप है, भाई है, शौहर है। ज़्यादातर तो ख़वातीन शौहरों बेचारों के ही कान भरती रहती हैं और शौहर भी बड़े बेवकूफ़ होते हैं जिनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको
भी सोचना चाहिए। और अपने अल्लाह ने 2 कान दिए हैं, उसी कान से सुनकर ज़िंदगी के साथी यानी बीवी की बात वहीं से गुजार देनी चाहिए। हर बात नहीं, मतलब जो दूसरों की फ़िज़ूल लगवियात हैं। और अल्लाह ताला हम सब बीवियों को हिदायत दे कि हम अपने शौहरों को दूसरों के बारे में ना उकसाएँ, ना चवलियाँ अवलियाँ मारें, ना गंदी बातें करें, बल्कि हम अपने हस्बैंड के साथ जो भी हमारा टाइम गुज़रता है 24 घंटे में, उसको फ़न, फ्लेवर, थ्रिल और एक्साइटमेंट और इन्जॉयबल वाला बनाएं। इससे हमें बहुत खुशी होगी और हमें बहुत मज़ा आएगा, घरों में सुकून होगा, ख़ानदानों में खुशियाँ फैलेंगी, मोहब्बतें फैलेंगी, प्यार फैलेगा। इससे हमें अपनी औलाद को संभालने में बहुत सहूलत होगी, हेडेक नहीं होगा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी नहीं होगी और हम साफ़ सुथरे भी रहेंगे दिमागी तौर पर। वैसे तो मैं रोज़ ही कहती हूँ फ़िज़िकली आप अच्छे कपड़े पहनें, हल्का फुल्का मेकअप करें, लेकिन जब हम ये चुगलियों वाली खेल, गेम, कारोबार कहते हैं ना, ये बंद करेंगे ना, तो फिर हमारा इनर दिल, दिमाग सब बहुत खूबसूरत और साफ़ हो जाएगा और हमारे चेहरे पर एक नूर भी आ जाएगा। आप करके देखिए और मुझे बताइए कि आज वाली आपको कैसी मेरी गपशप लगी। पसंद आई तो लाइक वाला बटन क्लिक करें और मज़ीद कोई अच्छी लगी और आप उस पर फ़ीडबैक देना चाहें तो कमेंट्स करें। और वैसे अगर आप मुझे वैसे ही पसंद कर रहे हैं मेरी बातों को, मेरी छोटी मोटी कुकिंग के दौरान जो गपशप है उसको, तो वो मुझे आप सब्सक्राइब कर लें ताकि सहूलत के साथ मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे और मेरी हेल्प करेंगे, मुझे भी मोहब्बतों में, दुआओं में याद रखेंगे और मुझे भी अच्छे अच्छे मशवरों से नवाजेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।